और कोई रास्ता नहीं था कलिका। मैं तुम्हें तड़पते हुए नहीं देख सकता था। आज के बाद तुम सिर्फ मेरी पत्नी हो। गई भैंस पानी, कुछ कर राधिका। अरे ऐसे कैसे? हम ऐसी शादी को नहीं मानते। ये तो कलिका, क्या तुम राज से प्यार करती हो? जवाब दो। राज ने जो भी शब्द कहा है, क्या वो सच है? बाबूजी, मैं जवाब कलिका से सुनना चाहता हूं। जवाब दो कलिका, क्या तुम राज से प्यार करती हो? बोलो कलिका, बगैर डर के बेझिझक होकर बोलो, क्या तुम राज से प्यार करती हो? हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। कलिका, इतने दिनों से दुख झेल रही हो इस घर में और मुझे पता भी नहीं चला। बेटी, मैं चाहता था तुम्हें बहू बनाकर इस घर में लाऊं, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। तुम्हें बहू तो नहीं बना सका, लेकिन बेटी बनाकर विदा तो कर सकता हूं, तुम्हारा कन्यादान तो कर सकता हूं। बाबूजी, मामाओं का तीर सही निशाने पर लगा है। अब मंजिल दूर नहीं। कितने पैसे? थैंक यू। कलिका, ये सिर्फ मंगलसूत्र नहीं है, मेरा तुमसे वादा है। अपनी जिंदगी, अपना प्यार, जो कुछ मेरा है, सब तुम्हारा है। आज के बाद तुम पर दुख का साया तक नहीं पड़ने दूंगा। हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा। मुझे यकीन है बहू, राज और कलिका की शादी के फैसले से तुम जरूर खुश होंगी। लेकिन मैं खुश नहीं हूं। आपने ये फैसला कैसे कर लिया? ये तुम कैसी बातें कर रही हो रेवती? कलिका ने इस घर के लिए इतना कुछ किया, मैं उसकी खुशियां नहीं मार सकता। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जब विक्रम को पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी? सच्चाई जानने के बाद वो सोचेगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। निराश होकर अगर वो कहीं वापस फिर से पुरानी जिंदगी में वापस आ गया तो हम बेटे को पाकर भी खो देंगे। मुझे डर है कि कहीं वो क्रोध में आकर राज और कलिका को। नहीं नहीं रेवती, नहीं। विक्रम को हम समझाएंगे, वो अब सुधर गया है। कलिका को पाने के बाद, लेकिन उसे खोने के बाद
ये है इस गरीब का घर। छोटा सा है, लेकिन जैसा भी है अब यही है। कैसा लगा? आपके साथ जहां भी रहेंगे हमारे लिए वही स्वर्ग होगा। इस खुश फहमी में तब तक रहो कलिका, जब तक बच्चा नहीं हो जाता। उसके बाद तुम्हें असली स्वर्ग दिखाऊंगा। हाँ। माँ, अपने घर में पहला कदम रख रहे हैं। आशीर्वाद देना ये घर हमेशा मंदिर बना रहे और तुम मेरे साथ रहो। जितनी पूजा करनी है कर लो कलिका। जहाँ तुम कदम रखने जा रही हो ये मेरी दुनिया है। इस घर में तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी देवी, किसी के लिए जगह नहीं। क्या आप हंस रहे? एक पल को हमारी जान निकल गई थी। ऐसे कैसे जान निकलने दूंगा? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। बाबूजी, अरे विक्रम, ये क्या? आप कलिका के लिए फूल और तोहफे लेकर आ रहे हैं और वो... लेकिन यहाँ तो आपकी दुनिया ही लुट गई है। क्या मतलब है आपका? क्या हुआ? कलिका राज के साथ भाग गई है। झूठ कह रही हैं आप, झूठ कह रही हैं आप। हाँ बाबूजी, मुझसे क्या पूछते हैं? मैं आपको बताती हूँ यहाँ क्या हुआ था। मैं तुम्हारी बातें अब तक सुन रहा हूं क्योंकि तुम कलिका की बहन हो। एक बात कान खोलकर सुनो, कलिका जी मुझसे प्यार करती है। उन्होंने मेरे नाम का दिया जलाया था और वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगी, कभी धोखा नहीं देंगे वो मुझे। माँ, माँ, बाबूजी। बैठो बैठो। अरे बहू, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। वो भूख नहीं लग रही है। तकल्लुफ मत करो, ये तुम्हारा ही घर है। लो, ये राज कहाँ चला गया? मैं देखती हूँ। बेटा, राधिका सच कह रही है। ये क्या कह रहे हैं आप बाबूजी? ये सच है बेटा। कलिका राज से प्यार करती है और वो राज से शादी करेगी। ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। कलिका का है, कलिका कहाँ है माँ? कलिका, कलिका। कितना भी पुकार लीजिए, लेकिन उस तक आपकी आवाज नहीं पहुंची। वो तो चली गई राज के साथ अपना ससुराल देखने के लिए।
हुआ क्या? विक्रम, विक्रम, क्या किया विक्रम ने? उनके हाथ में वो बेटा, ऐसा नहीं करती। ये रिवॉल्वर मुझे दे दो बेटा। विक्रम, शांति से हमारी बात सुन लो। विक्रम, विक्रम, माँ, रक्षा करना माँ। तूफान को आने से रोक देना माँ। तूफान को आने से रोक देना। कलिका कहाँ गई? वो हमें देखकर डर गई राज। जाओ, उसके पीछे जाओ। लेकिन वो गई कहाँ? भक्त जब परेशान होता है तो अपने भगवान के पास जाता है। माते कुछ कीजिए, कलिका पापियों के शिकंजे में है और कलिका का पहला बच्चा कल्कि का अवतार है। अगर उस बच्चे ने पापियों के घर में जन्म लिया तो और वो मौसी राज और चारों मामा उस बच्चे की हत्या कर देंगे। अब विक्रम का क्रोध इस शादी को होने से रोक सकता है। भोला, विक्रम के क्रोध की वजह से अगर ये शादी रुक सकती है तो वो सिर्फ राज और कलिका की हत्या से रुक सकती है, क्योंकि शादी का मतलब है घर बसाना और क्रोध से घर बसते नहीं, सिर्फ उजड़ते हैं। लेकिन राज से शादी करके कलिका का घर कैसे बसेगा? राज पाप है, इस शादी से तो घर उजड़ेगा। इस विवाह से कल्कि अवतार जन्म लेगा। लेकिन कलिका अपने बच्चे को इन पापियों से कैसे बचाएगी? ये परीक्षा तो कलिका को देनी होगी, यही उसका भाग्य है। इसका मतलब कलिका को दुख झेलने पड़ेंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। भगवान कृष्ण का जन्म भी एक तूफान में बहुत कड़ी अवस्था में हुआ था। लेकिन भगवान कृष्ण के तो सिर्फ एक ही मामा दुश्मन थे और वो थे कंस मामा। यहाँ तो चार मामा है। यहाँ आखिरी अवतार कैसे जन्म ले सकता है माते? बेचारी कलिका का दुर्भाग्य। इसे कलिका का सौभाग्य समझो भोला। माँ बनने का अवसर तो हर औरत को मिलता है, लेकिन एक अवतार की माँ बनने का अवसर सदियों में केवल एक माँ को मिलता है। अब क्या परेशानी है उस कैलाशनाथ शर्मा को? कह रहा था विक्रम रिवॉल्वर लेकर निकला है और राज और कलिका को जान से मार देगा। बच्चों का खेल समझ रखा है। मार्केश, विक्रम एक खून कर चुका है। लेकिन अब नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो जैसे ही यहाँ आएगा मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन अगर देखो दीदी, चिंता की कोई बात नहीं है। बिसात पर सारी चालें चली जा चुकी हैं, सब कुछ बाहर आ गया है। अब अगर विक्रम मर भी गया तो राज और कलिका की शादी होकर रहेगी। और वैसे भी विक्रम रिवॉल्वर लेकर निकला है, वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार माना जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ आने से पहले कलिका और राज तक पहुंच गया तो? मैं राज और कलिका को तलाशने जा रहा हूं। मार्केश, गोली जब बंदूक से निकलती है तो निशाने पर जाकर ही रुकती है। ध्यान रखना, विक्रम की जगह कहीं राज और कलिका निशाना न बन जाए। दीदी, मौत के कई नाम हैं, लेकिन मौत देने वाले का सिर्फ एक नाम है, मार्केश। और मार्केश का निशाना कभी नहीं चूकता। इसी चौखट पर एक दिन
अपनी जिंदगी की दिशा बदलने का वादा करके गया था मैं। आज आखिरी बार तुम्हारी सीढ़ियां चढ़कर आया हूं, सिर्फ ये बताने कि मैं फिर से पुराना विक्रम बनने जा रहा हूं। और इन सब की जिम्मेदार कलिका है। उसने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ कहा उसने। तुम्हें जो मैंने वादा दिया था वो मैं तोड़ने जा रहा हूं। तुम्हें जो मैंने वादा दिया था वो मैं तोड़ने जा रहा हूं। और तुम कहां से? बहुत कमजोर इंसान निकले तुम। इतनी जल्दी अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा का दामन छोड़ दिया। तुमने भी तो गायत्री को धोखा दिया था। यही तुम्हारा पश्चाताप है, यही तुम्हारी श्रद्धा है। कौन हो तुम? इम्तिहान शुरू होने से पहले ही हार मान ली। पश्चाताप? इम्तिहान? मेरे बारे में इतना सारा कुछ कैसे जानती हो तुम? कौन हो तुम? जिस पश्चाताप का तुम्हें इंतजार था, अब वो समय आ गया है। गायत्री पे किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कौन हूं मैं? रुक जाओ। तुम दोनों की मौत तुम्हें यहां खींच लाई है ना? विक्रम जी, हमारा यकीन कीजिए, हमने आपको कभी धोखा नहीं दिया। कलिका, कलिका, जब सच सामने आ जाता है ना तो कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं होती। अलविदा विक्रम, तेरी जिंदगी सिर्फ इतनी सी है।